आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न दिया गया हीरा, ग्रेफाइट और एसिटिलीन के सी पर संकरण अवस्था क्रमशः है। ठीक है, पहला हमारा दिया गया है sp sp क्यूब sp स्क्वायर, दूसरा हमारा विकल्प है sp क्यूब sp स्क्वायर sp, तीसरा हमारा विकल्प है sp sp स्क्वायर sp क्यूब और हमारा चौथा विकल्प है sp क्यूब और sp स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनका संकरण क्या है। ठीक, जब भी हम संकरण निकालते हैं तो हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? पहला तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि केंद्रीय परमाणु क्या है, मतलब बीच का परमाणु कौन सा है। जैसे यहाँ पर ग्रेफाइट में केंद्रीय परमाणु क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, NO2 में केंद्रीय परमाणु क्या है? NON होता है। ठीक है, इसी तरह से हम केंद्रीय परमाणु देख लेते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं। पाई बंध को हम नहीं देखते संकरण निकालने में, कभी भी हम सिग्मा बंध को देखते हैं। तीसरी चीज हम ये ध्यान में रखते हैं कि कितना लोन पेयर बन रहा है, LP से उसको दर्शाते हैं। ठीक, और हम अगर हमारा मान लीजिए एक सिग्मा बन रहा है, एक सिग्मा बंध है और एक लोन पेयर है, तो टोटल हम दो लेते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए दो सिग्मा बंध है, जीरो लोन पेयर है, तो उसको हम दो मानते हैं। ठीक, क्योंकि दो और जीरो दो, इस तरह से जोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो हम फिर यहाँ लिखते हैं दो पर क्या होता है? दो पर SP होता है, फिर तीन पर हम बोल देंगे SP स्क्वायर होगा और चार पर हम बोल देंगे कि SP क्यूब होता है। और इसी तरह हम फिर पाँच पे बोल देते हैं कि SP क्यूब D होता है और छः पे बोल देंगे SP क्यूब D स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर सात पे बोल देंगे SP क्यूब D क्यूब होगा। ठीक, अब हमें संकरण जब निकालना है तो अब हमें देखिए हीरा का निकालना है, ग्रेफाइट का निकालना है और एसिटिलीन का निकालना है। ठीक है, इन तीनों का हमें पहले संरचना करनी पड़ेगी। ठीक, तो पहले हम ग्रेफाइट का, हीरा का देख लेते हैं। तो हीरा को जो हमारा संरचना है वो थोड़ा बड़ा होता है। देखिए कैसे बनता है हीरा का संरचना। ये हीरा है जिसको बोलते हैं डायमंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हीरा में यहाँ एक कार्बन लग जाता है। ठीक है, फिर एकल बंध से एक कार्बन जुड़ा है। ठीक, फिर यहाँ पर एकल बंध से फिर एक कार्बन जुड़ा है, फिर यहाँ पर एकल बंध से एक कार्बन जुड़ा है, फिर यहाँ पर भी एकल बंध से एक कार्बन जुड़ा है, फिर इस तरह यहाँ कार्बन जुड़ा है, फिर यहाँ कार्बन जुड़ा है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होगे कि कार्बन के चारों बंध पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन साइड वाले कार्बन के पूर्ण नहीं हो रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक एकलबंध कार्बन, फिर एकलबंध कार्बन, फिर यहाँ एकलबंध कार्बन। ठीक है, फिर यहाँ देखोगे आप एकलबंध कार्बन, फिर एकलबंध कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। इस तरह से हम संरचना करते हैं किसकी? हीरे की। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए कार्बन है आपका, यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक, यहाँ पर भी एक कार्बन, फिर इसका हम पूर्ण करने के लिए यहाँ पर कार्बन लगा दिए हैं, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ, इसीलिए कहते हैं इसके अंदर कैटिनेशन, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, कार्बन के अंदर यहाँ पर एक कार्बन लग गया। ठीक, ये हमारा डायमंड हीरे का संरचना हो गई। अब हमारा कह रहा है कि हमें किसका बनाना है? ग्रेफाइट का। चलिए ग्रेफाइट का बना लेते हैं। ग्रेफाइट का जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट का भी कुछ इसी तरह आपको लगेगा, लेकिन उसमें इस तरह से रहेगा, ये कार्बन और यहाँ पर कार्बन पूर्ण रूप से नहीं रहता है ग्रेफाइट में। ठीक है, कार्बन के पूरे जो केंद्रीय परमाणु है कार्बन का, उसमें पूर्ण रूप से नहीं रहता है, पूरा उसकी वैलेंसी संयोजकता पूर्ण नहीं रहती। ठीक है, यहाँ एक कार्बन और फिर ये इस तरह है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और फिर यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। ये हमारा ग्रेफाइट का हो गया। अगर हम C2H2 की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? C2H2 की। यहाँ हम लिख देंगे C2H2। ठीक, C2H2 मतलब एसिटिलीन थाइन। ठीक, C2H2 क्या है? एक से इधर, एक से इधर, एक H इधर लगेगा और एक H इधर लगेगा। यहाँ हमने एक H लगा दिया और एक H हमने यहाँ लगा दिया। फिर कितने बंद आ गए? एक दो तीन, अपूर्ण हो गया ये कार्बन। अब हमें क्या निकालना है? संकरण। अब हम सिग्मा बंध देखेंगे परमाणु, पहले हम केंद्रीय परमाणु देखेंगे, फिर हम सिग्मा बंध देखेंगे और फिर हम लोन पेयर देखेंगे कितने लोन पेयर हैं। चलिए पहले हीरे को ले लेते हैं। हीरे को जब आप लोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर केंद्रीय परमाणु हम कौन सा लेंगे? ये थोड़ा सा ये कार्बन इधर लग गया है, ये इधर नहीं लगना है, यहाँ पर कार्बन लगना था ये, और फिर ये इस तरह जुड़ना था। ठीक है, ये हमारा हीरे का था।
तो हीरियम देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है। इसको हमने केंद्रीय परमाणु मान लिया, ये केंद्रीय परमाणु है। और यहाँ पर कितने सिग्मा बंद है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बंद है, लोन पेयर 0 है। तो कितना हो गया, टोटल 4 हो गया जोड़ने पे, 4 और 0 4। और 4 पे हमने बताया, इधर आपको दिख रहा होगा, 4 पे क्या होता है, 4 पे आपका sp क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे sp क्यूब, क्या लिख देंगे, इसका संकरण हो गया sp क्यूब। अब इसी तरह हम इसका देखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इस वाले कार्बन का देखेंगे ग्रेफाइट में। तो जब आप ग्रेफाइट का देखोगे तो ग्रेफाइट में केंद्रीय परमाणु किसको मानोगे, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को मान लो, चाहे इस वाले को मान लो, चाहे इसको मान लो, ठीक है। ये सब केंद्रीय परमाणु आपको जैसे नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपको कितना दिख रहा है, इसमें आपको 3 सिग्मा दिख रहा है, ठीक है, 3 सिग्मा दिख रहे हैं। लेकिन ये 3 सिग्मा है जो कि इस तरह से बना है, लेकिन ये केंद्रीय नहीं है, ये साइड में है। आपको ये साइड में लग रहा है ना, ये केंद्रीय नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, जब भी इसका हल करते हैं तो हम इन वाले कार्बन्स को लेते हैं, इस वाले इस वाले इस वाले किनारे वालों को, ठीक है, ग्रेफाइट में। तब हम इन जब किनारे वालों को लेते हैं तो कितने बंद होते हैं, जैसे मान लीजिए इसको लिए, इस वाले कार्बन को, तो कितने सिग्मा बंद हुए, 1 2, फिर एक लोन पेयर हमारा बच जाता है। तो कुल कितना हो गया, 2 सिग्मा बंद और एक लोन पेयर, मतलब 3। और 3 का मतलब हमने बताया है, 3 का मतलब होता है sp स्क्वायर। कितना हो गया, sp स्क्वायर हो गया, ठीक। तो हमारा ग्रेफाइट का कितना निकल आता है, ग्रेफाइट का sp स्क्वायर निकल आता है। अब चलिए एसिटिलीन की बात कर लेते हैं। इसमें हमने एक कार्बन को मान लिया, इस वाले कार्बन को मान लो, चाहे इस वाले को, हम किसी को भी आप केंद्रीय परमाणु मान सकते हो। हमने इसको केंद्रीय परमाणु मान लिया। इसको जब केंद्रीय परमाणु माना तो कितने सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद है, और 2 सिग्मा बंद है और 0 लोन पेयर है, कुल 2 हो गया। और 2 पर क्या होता है, 2 पर sp होता है, ठीक है, 2 पर हमारा sp होता है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए 2 पे आपका क्या दिख रहा है, 2 पर आपको sp दिख रहा है, ठीक, 2 पर, ये 2 पर sp है। तो कुल क्या हो गया, sp क्यूब sp स्क्वायर sp, ठीक है। तो ये जहाँ मिल जाए वही उत्तर, पहले sp sp क्यूब sp स्क्वायर गलत, दूसरा sp क्यूब sp स्क्वायर sp, ये सही, ये गलत और ये गलत। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, हमारा सही उत्तर हो गया बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।